मॉर्निंग महोबा। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। और हमेशा की तरह स्टूडियो से हमारे साथ सारा समय से पत्रकार राजेश चतुर्वेदी। राजेश जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सुमित। आज 28 सितंबर 2023 है। स्टूडियो में आपसे रूबरू हैं और चर्चा करेंगे कुछ खास खबरों पर आपके विशेष कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। राजेश जी, आज जैसा कि आपने बताया है कि आज कुछ विशेष खबरों के साथ हम अपने कार्यक्रम में गुड मॉर्निंग महोबा में रूबरू होंगे अपने दर्शकों के साथ, तो क्या है वो विशेष खबरें आज? सबसे पहले तो आज शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी की 116वीं जयंती है। हम देश के उस युवा महान क्रांतिकारी को सशक्त नमन करेंगे जिन्होंने अपनी एक उच्च कुर्बानी दी देश के लिए और हमें आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। बिल्कुल राजेश जी, ज़िंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। भगत सिंह जी का जीवन ही युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। 28 सितंबर का उनका जन्म पंजाब के लायलपुर के गांव में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। और आपको एक छोटा सा वाक्य बता दें कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था तो उस समय महज वो 12 वर्ष के थे। 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद उस स्थान पहुंचकर वहां की मिट्टी को एक बोतल में लेकर आए थे और उस दिन से उन्होंने कसम खाई थी कि आज से मेरा जीवन देश के लिए समर्पित। ऐसे बिल्कुल सुमित, उनके उच्च आदर्शों को जीवित रखने के लिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि आने वाली पीढ़ी को हम उनके बारे में बताएं कि वो उन्हें ज़रूर पढ़ें, तो निश्चित रूप से उनको एक नई दिशा मिलेगी बच्चों। बिल्कुल राजेश जी, खबरों की ओर बढ़ते हैं और आज महोबा जनपद की क्या है प्रमुख खबरें? जेल निर्माण में कम सरिया भेजने पर कंपनी के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा। तो राजेश जी, ये वही मामला है जो नई जेल बन रही है महोबा में? बिल्कुल सुमित, आपको बता दें कि ज़िले में नए जेल भवन का निर्माण किया जा रहा है और जो निर्माण एजेंसी है उसको भेजी गई सरिया की मात्रा पर जब एक बार संदेह हुआ तो उन्होंने इसकी भौतिक जाँच कराई और भौतिक सत्यापन पर उन्होंने ये पाया कि सरिया कम है, जिस पर उन्होंने संबंधित धाराओं पर सरिया सप्लाई कंपनी के विरुद्ध जो है मामला दर्ज कराया है महोबा कोतवाली में। राजेश जी, ऐतिहासिक धरोहरों से रूबरू हुए छात्र। विश्व पर्यटन दिवस पर राजकीय विद्यालय महोबा के छात्रों को अतुल्य महोबा जनपद की विरासतों से रूबरू कराया गया। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। अपनी धरोहरों से बच्चे अपनी प्राचीन विरासतों के करीब जानने का मौका उन बच्चों को मिला। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। राजेश जी, बिल्कुल सुमित, इस भ्रमण से विद्यार्थियों को कि जो युवा छात्र हैं जनपद के, उनको इस अपने ज़िले की जो है सांस्कृतिक एवं प्राचीन विरासतों को जानने का जो है मौका मिलेगा। और सुमित, आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में जिला युवा पर्यटन क्लब का जो गठन किया गया था, वही बच्चे इस यात्रा में भेजे गए थे। और आज निकलेगा 12 वफात का जुलूस और आज गणेश चतुर्थी भी है, तो शहर में सुरक्षा को लेकर काफ़ी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल राजेश जी, साइबर क्राइम के प्रति साइबर सेल टीम ने किया ग्रामीणों को जागरूक। राजेश जी, लगातार साइबर सेल की टीम शहर से लेकर ग्रामीण तक एक चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक कर रही है और एक अच्छी पहल है। जिस तरीके से साइबर ठगी हो रही है, कहीं ना कहीं देखा जाता है शहरी लोगों को कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो अवगत हो रहे हैं इस तरीके के फ्रॉड से, पर ग्रामीण अंचलों में अभी भी अभाव है जानकारी का। तो इस तरीके की पहल निश्चित तौर पर लोगों को जागरूक करेगी और जो हमारे किसान भाई हैं खास तौर से, वो इन सब फ्रॉड चक्रों से बचेंगे। और श्रीनगर थाना क्षेत्र के बड़ा स्टैंड के पास कल एक कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई है, जिसमें बाइक सवार जो महिला थी उसकी मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं उसका जो पुत्र है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। बिल्कुल राजेश जी, और हेलमेट न लगाने के कारण रोजाना ऐसे हादसे हो रहे हैं। त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी ने थाना प्रभारियों को दिए निर्देश। आपको बता दें कि आज 12 वफात का जुलूस भी है और गणेश चतुर्थी भी है, जिसके तहत एसपी महोबा अपर्णा गुप्ता ने गूगल मीट के माध्यम से सभी थाना प्रभारी चौकी प्रभारियों की मीटिंग ली और सकुशल त्योहारों को संपन्न कराने के लिए सभी को विधिवत तैयारियों की जायजा लिया। राजेश जी, सुमित, किसानों ने पशुधन विभाग पर लगाया है योजनाओं का प्रचार प्रसार न किए जाने का आरोप। ये विकासखंड पनवाड़ी के किसानों का कहना है कि विभाग द्वारा किसानों के लाभ हेतु कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, किंतु हमारे तमाम ऐसे किसान भाई हैं जो उन योजनाओं का नाम तक नहीं जानते।
उन्होंने वहाँ पर पशु चिकित्सक जो हैं उनके भी ना पहुँचने का की शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस मामले की शिकायत हम जिलाधिकारी महोबा से करेंगे। बिल्कुल राय जी, और ग्राम पचपैरा के दर्जन भर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ग्राम की समस्याओं से अवगत कराया। आपको बता दें कि वहाँ की खराब रास्ते, जल भराव की समस्या और जर्जर व्यवस्था हालात में विद्यालयों की जो वर्तमान स्थिति है उससे जिलाधिकारी को अवगत कराया है। एक पूरा टीम गठित होकर जिलाधिकारी से कल मुलाकात की और अपने जो पचपैरा गांव है महोबा विधानसभा के अंतर्गत अपने गांव की समस्याओं को उनको अवगत कराया। उन्होंने भी हर समस्या का निस्तारण करने के लिए आदेशित किया है। और शराब के अड्डे से 14 लीटर कच्ची शराब की गई बरामद। आबकारी निरीक्षक कनीज फातिमा द्वारा वहां पर दबिश दी गई और आवश्यक कार्रवाई करते हुए जो है लोगों को जो है अरेस्ट किया गया। ये बजरिया चौकी के नथुपुरा गांव का मामला है। भाई जी, झाड़ फूक कराने के चक्कर में फिर गई एक किशोरी की जान। कोतवाली कुल पहाड़ी के जैतपुर का ये मामला है, जहां पर एक महिला की तबीयत खराब होने के बाद उसको हॉस्पिटल न ले जाने की बजाय झाड़ फूक कराने के चक्कर में उस महिला की जान चली गई है। और सुमित, सदन में क्षेत्रीय मुद्दे उठाने पर सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को प्रदेश में पहला और देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जी सुमित, ये ग्रेडिंग जो है गेटवे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी संस्था द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इसमें कई बिंदुओं को शामिल किया जाता है और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र के सांसद इसमें जो है स्थान पाने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल राय जी, जीपीएस ने जो तीसरा स्थान दिया है टॉप 10 सांसदों में, तीसरा स्थान है आपके सभी सांसदों में और पहला स्थान उत्तर प्रदेश के सांसद में। ये एक हमारे लिए गौरवशाली बात है। और सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की चाहे वो अटेंडेंस की बात की जाए, चाहे वो क्वेश्चनिंग की बात की जाए, क्योंकि यहाँ के जो जेन्युइन मुद्दे हैं, चाहे वो बुंदेलखंड राज्य बनाने की बात हो, केन बेतवा की बात हो, उरई और राठ वाली रेल लाइन की बात हो, भोपाल और लखनऊ की जो हाईटेक्स रोड्स की बात हो, इन सारे मुद्दों को अक्सर वो उठाते रहते हैं और उसी का परिणाम है कि उनको ये सम्मान उनको मिला है। बिल्कुल सुमित, निश्चित रूप से उनके द्वारा जो सदन में मुद्दे जोर शोर से उठाए गए हैं उनमें से कई मुद्दों पर अमल भी हुआ है, इसलिए उनको बिल्कुल राय जी, उनकी ग्रेडिंग में ऊंचा स्थान आया है। राय जी, बेटे की पिटाई से आहत पिता ने फांसी लगा कर दी जान। फसल की रकम बेटे को न देने पर बेटे ने की थी पिता की पिटाई। और ये घटना है राय जी महोबा थाना क्षेत्र के ग्राम दुलारा का ये मामला है सामने। राय जी सुमित जी, आपके पास और खबरें हो तो बताइए, हमारे पास तो खबरें। जी राय जी, सफाई और फॉगिंग का दायरा बढ़ाया गया है। डेंगू की दस्तक के बाद विभाग चौकन्ना, शुरू की गई फॉगिंग। अस्पताल में मलेरिया की भी जांच हुई तेज। लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से मौसम बिगड़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। और जिला अस्पताल में एक दिन में 35 से 40 लोग एंटी रेबीज लगवा रहे हैं। राय जी, पिछले 6 माह में अगर डेटा देखा जाए तो 5500 से 6000 लोग एंटी रेबीज लगवा चुके हैं। कुत्ते काटने के सबसे ज़्यादा केसेस इस समय पर आ रहे हैं। आप राह चलते रोडों पर भी देख सकते हैं कि कुत्तों के झुंड आपको रोडों पर मिल जाएंगे। ग्रामीण अंचलों में सबसे ज़्यादा केस आ रहे हैं और बच्चों के सबसे ज़्यादा केस राय जी बिल्कुल सुमित, इस समय ये कुत्तों को नगर पालिका के द्वारा कुछ कार्रवाई होकर इन्हें को कहीं ना कहीं बंद कराना चाहिए, क्योंकि इस समय पूरे शहर में जो है कुत्तों के झुंड आतंक है। बिल्कुल जिम्मेदारों को उस पर एक कमेटी बनाकर निश्चित तौर पर कोई एक कड़ा एक्शन लेना चाहिए जिससे लोग सुरक्षित रह सकें। बिल्कुल, बच्चे हमेशा एकदम असुरक्षित रहते हैं। बिल्कुल राय जी, गुड मॉर्निंग महोबा में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे महोबा जनपद की कुछ अन्य खबरों के साथ। जब तक आप सभी स्वस्थ रहें।